खबर है भारतीय एयरफोर्स के राफेल तैयारों की महफूजा जम्मू कश्मीर में पेट्रोलिंग। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने हिंदुस्तानी एयरफोर्स के जंगी जहाजों की फौरन निशानदही कर ली। दोस्तों, पाकिस्तान और इंडिया मोहल्ले के दो ऐसे बदमाश हैं जो सबको बार बार फोन करके बता रहे हैं कि हम लड़ने वाले हैं, कोई तो आकर रोक लो। हमारे फौजी मारना तो दूर की बात है, इंडिया वाले हमारे पटवारियों के अंदर का कीड़ा नहीं मार सकते। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। भारत के अटैक की खबर सुनकर अवाम घरों से बाहर निकल आई और होटलों पर आकर बैठ गए कि जंग देखेंगे और चाय पियेंगे। ऑपरेशन सिंदूर। दोस्तों, इंडिया ने बहावलपुर पर हमला किया। बाबा जी फरमाते हैं कि अगर हिम्मत है तो कराची पे हमला करके दिखाएं, इनका करोड़ों का मिसाइल रास्ते में ही चोरी हो जाएगा। भारत ने अपना सिंदूर नामी मिशन शुरू कर दिया और अब पाकिस्तान अपना सुहागरात नामी ऑपरेशन शुरू करेगा और एक तोहफा तो मोदी जी को भेज भी दिया गया। जरा के मुताबिक बताया जाता है कि भारत की तरफ से आने वाले जहाजों के अंदर मेजर अक्षय कुमार और मेजर सनी देओल थे, जो बाद में पेशावर की अवाम के हाथे चढ़ गए। क्या हुआ? कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला, उसके बाद मेरी बत्ती गुल हो गई। अब दूसरों की क्या ही बात करें। मेरे अपने कायदे मोहतरम ने मुसलसल 15 दिन खामोश रहकर शाहरुख खान का कोयला मूवी के अंदर गूंगा बनकर रहने का रिकॉर्ड तोड़ दिया और तबीयत की नासाजी का बहाना बनाकर ऐसे भागे जैसे भारतीय जंगी तैयारी भागते हैं। जंग लग गई है। जब भारत के आधे मिसाइल रास्ते में ही तबाह कर दिए गए तो मोदी खुद मिसाइल बनकर हमला करने आसमान पर पहुंच गया। जिवे तुम जा करिया कुरान की कसम में अब ही सारा हुए। दोस्तों, भारत के पास न अपने जंगी जहाज हैं, न ही अपना जंगी असला, जबकि हमारे पास जहाजों की सूरत में पटवारी मौजूद हैं। त्यारा फ्रांस से, पायलट जापान से, शक्ति भगवान से, जंग पाकिस्तान से, अन्नी दो ध्यान से। मुगल आजम शहबाज शरीफ जंग का माहौल देखकर भी IMF के बूट चढ़ने लगे। हमने IMF की शराइत मंजूर करने के लिए हम उल्टे सीधे हो गए। नो नो नो। सुनने में आया है कि ये सारी जंग की कारस्तानी छेड़ने वाला ये बंदर है जो ताकतवरों के पीछे छुपता है। कायल है, मुझे जो पूछेगा मैं उसे कहूंगा कि इमरान खान भी उतना अच्छा जितनी हमारी लीडरशिप अच्छी है, क्योंकि आज बात पाकिस्तान की है। आपस में लड़ने के लिए बहुत टाइम है, महीने बाद लड़ देंगे, 2 महीने बाद लड़ देंगे, तो मेरा गिरेबान पकड़ लेना, मैं तुम्हारा गिरेबान पकड़ लूंगा। इरशाद भट्टी जो नाम है बातमाद चित्रोली इदारे का, सामने बिठाकर गीले चित्र से चित्रोल करते हैं। एक सेकंड जाती हो रही है, सिर्फ एक सेकंड। मैं पलवशा साहबा से माजरत चाहता हूँ, पलवशा साहबा से माजरत चाहता हूँ। पहली बात तो ये मेरे भाई कि जो आपने कहा गालियां दी, पता नहीं कौन सी आपको मेरी जुबान से गालियां, मैंने तो कभी नहीं दी और कभी नहीं चाहूंगा कि गालियां दूं। और ये लक्ष्मी आंटी जो पाकिस्तान को पहले धमकी लगाती थी, सोशल मीडिया से फेम मिलने के बाद अपने बयान बदलने लग गई। मैं आपको सच बताऊं, उस दिन जो 25 तारीख को हुआ, 25 अप्रैल को, जिस तरह से प्रोटेस्ट का मुझे जिस तरह से प्रोट्रे किया, मैंने लास्ट में मुर्तजा को ये बोला था कि मुझे तो पाकिस्तान जाना था मत्था टेकने के लिए। कब से इंतजार कर रहे थे कि मत्था टेकने जाना है, इतनी पवित्र जमीन है। दोस्तों, बांग्लादेश और श्रीलंका एहतजाज करके आजाद हो गया, जबकि पाकिस्तान ऐसे नजारों में फंस गया। ये कहूँगा मरियम नवाज, मेरी अम्मी है, नवाज शरीफ मेरा दादा है, शेर एक बारी आप अपने साहब सफदर साहब को भी अपने अबू कहेंगे? हाँ जी, ये सफदर साहब मेरे अबू हैं। नरेंद्र मोदी ने हमला करके सफेद झंडा दिखा दिया कि हम मेरे वले कोई न देखे। शर्म नहीं आई? घर में आपकी औरतें नहीं हैं? या आप इतने बेशर्म हैं कि आपकी औरतों से ये कुछ करेगा तो आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा? आप इतने बेगैरत हैं।
आप भी बेगैरत हैं और जो आपको हैंडलर्स जो ये करवा रहे हैं वो भी बेगैरत है, क्योंकि किसी कोई गैरतमंद आदमी, ऑनरेबल आदमी ऐसी हरकत नहीं कर सकता जो आपने की है। बेजमीर भी है, बेगैरत भी है, छोटी सी तनख्वाह के ऊपर अपना जमीर बेच रहे हैं। आपकी ये इतनी सी औकात और कीमत। और जैसा कि मैंने पहले वीडियो में भी बोला कि तातरट जैसे बंदे का फोन नंबर कोई घर में न रखे, तो बोला भारत वालों को क्या जरूरत है। तारीफ तो आपकी भी बनती है, आपको भी हरासा करना उन्होंने शुरू कर दिया है। सुनने में आ रहा है मुख्तलिफ कॉल से आपको भी हरासा किया जा रहा है। मुझे कुछ 200 नंबरों से कॉल आई है इंडिया से, और वो बेसिकली उस रात की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो बहुत चुभी है, क्योंकि मैंने सारा एजेंडा इनका एक्सपोज कर दिया और बता दिया कि ये अटैक करना चाहते हैं। उसके बाद ये इतने पागल हो गए कि सुबह अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। 1-2 घंटे के अंदर ही भारत का हमला करने का भूत उतर गया। शायद इसी वजह से सफेद झंडी दिखा दी गई। भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। सोशल मीडिया ने सबका दिमाग ऐसा खराब कर रखा है कि अच्छे भले बंदे ऐसी बोंगी मार जाते हैं। 3325 व्यक्ति जिनकी हत्या हो गई थी, जिनको जान गंवानी पड़ेगी थी। और समझ नहीं आती कि सोशल मीडिया के जमाने में भी ऐसी चापलूसी करने वाले लोग भी मौजूद हैं। वो वक्त दूर नहीं है कि जब बाबरी मस्जिद की पहली ईंट उसकी बुनियाद में पिंडी से एक आम सिपाही लगाएगा और उसमें पहली अजान पाकिस्तान का सिपह सलार आसिम मुनीर देगा। वो वक्त दूर नहीं है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? और अगर लैपटॉप लेना हो तो पटवारी ऐसी हरकतें करेंगे कि देखने वाले पटवारियों का भी हासा निकल जाए। Maryam Nawaz is a very strong woman and she is doing such a great work and making the students empowered, especially the women. या कुछ नहीं, बस दीदी को लैपटॉप चाहिए। दोस्तों जंग सर पर है और इंसाफ करने वालों को ठरक की पड़ गई। Sorry, sir, you know if they must have studied Islamic history. मैं चाहता हूँ कि आप अच्छी तरह से मेरी तरफ देखें। नहीं, obviously this is once the member is speaking, he has to do this. What I'm saying. I am thankful you are wearing a beautiful dress today. Thank you, sir. बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है।